और दिल सही है। जलेगा। तो मतलब ये कि वी कैन डू बिजनेस, यू कैन डू, वी कैन नॉट, ओके। कैन डू नहीं बिजनेस सर, विद। मेरे लिए तो आपने कहा कि ये यू वुड लाइक टू हैव मी इन द वर्कशॉप, एंड फॉर मी दैट वाज एन ऑर्डर। आई जॉइंड। मुझे अभी फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि मेरी रेलेवेंस क्या होगी, लेकिन अगर आप आपको नजर आती है तो होगी जरूर। आई ट्रस्ट यू फॉर दैट। मसला ये है कि मेरी तो कोई रेलेवेंस नहीं है, आई एम ओवर 70, बल्कि आई आई रन अ ग्रेव रिस्क बाय प्रेजेंटिंग दिस वर्कशॉप। मुझे जी मुझे आपने। आपको पता है वो क्या रिस्क जी है? जी, मुझे रिस्क पता है। मैंने आरिफ रहमान को बताया था तो वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो मैं सर भी क्या ज्वाइन कर लूँ। आईएसआई आपके गर्दन के पीछे है? हाँ, आईएसआई आपकी गर्दन के पीछे है? क्या चीज़ है? आईएसआई मेरी गर्दन के पीछे है? नहीं 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 नहीं, इट इज द अदर वे राउंड। मैं फिर कहीं आईएसआई ना बन जाऊं। So there is a risk in life, in everything. It जी is जी very strange that in the last leg of my life, I'm 70 now, calculus और आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं अबाउट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स? 10-15 वर्कशॉप्स किए हैं, 5-6 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक। पहले फिजिकल कर रहा था और आजकल मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो बड़ी अजीब बात यह है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो मैं लम्स के ज़माने से एक चीज़ प्लान कर रहा था कि मैंने ये करना है करना है करना है, और वो बैकग्राउंड में चली जाती थी किसी वजह से, तो उसका मुझे आखिरी जो मेरा अशरा है ज़िंदगी का, उसमें मौका मिला कि मैं वो काम कर सकूं जो मैं करना चाहता था। इत्तेफाक से during LUMS, I had an opportunity to go to Spain. And of course, when I went to Spain, then the only purpose was to go to Alhambra in Granada. और वहाँ जाके जो मैंने देखा, जो कुछ मैंने सूंघा, जो मैंने टच किया, जो कुछ मैंने महसूस किया, that was beyond this world. That was something unbelievable. तो उस ज़माने से मैं सोच रहा था कि और ये पता नहीं, ये दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन के 2 हफ्ते पहले आई वाज ऑफर्ड अ डीनशिप फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, एंड नाउ माय चॉइस वाज आइदर डू दिस वर्कशॉप और बिकम द डीन। डीन बन जाते सर। हाँ, डीन बन जाते सर। एंड माय वाइफ वाज वेरी हैप्पी कि चलो इन्हें को कोई काम तो इन्होंने करना शुरू किया, ये वर्कशॉप्स करना तो कोई काम नहीं होता। लेकिन तो आपने अपनी बीवी को ये कहा होगा कि ये सबसे बड़ा काम है। चलने के बाद, उनके साथ 2 हफ्ते चलने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, आप कल से छुट्टी कर जाएं। सुभान अल्लाह। This was God's way of telling me that वर्कशॉप करो। Islamic geometrical patterns is much more important than becoming a dean. खैर उन्होंने अपने फंक्शन में जो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था लाहौर में तमाम वाइस चांसलर्स को बुला के एंड कैपिटलिस्ट बुला के कि हम एक नई यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं एंड इट विल बी ग्रेटर देन लम्स, उसमें मेरा इंट्रोडक्शन एक दिन पहले ऐसे ही कराया कि आई एम द डीन। मैंने कहा जो चीज़ झूठ से शुरू होती है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी? वेल दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। It's almost 5 o'clock and I should share my screen now. If you have any expectations, Usama Tayyab, then आप अपना पहले इंट्रोडक्शन तो करा देना उसामा। यस सर, मैं बेसिकली लाहौर में ही हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हूँ एक प्राइवेट फर्म में। तो और बाकी है कि सर मैं बेसिकली यूसीपी का ग्रेजुएट हूँ और मैंने आपकी डीनशिप में भी काफ़ी टाइम पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब आप यूसीपी में थे, जब
और इसके अलावा आई नो मतलब काफ़ी मेरे टीचर्स जो हैं वो आपको जानते हैं, सरफराज है, फैसल बशीर, सरफराज अदा, सरमद अब्बासी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. Most of them hate me like anything. Sorry? I can know most of them hate him for obvious reasons. For obvious reasons. ये मेरी 5वीं यहाँ वर्कशॉप है, मुझे ये पता, I can say with confidence जो मैं अभी कह रहा हूँ. Yeah. That people hate him for obvious reasons. And they love for obvious reasons. Rather, I am not one of those people. I'm not one of those people who are like you're not as smart as my teacher. Blah blah blah. मेरी एक टॉक थी ITU में, तो वहाँ पर भी मैंने ये कहा था कि most of the people who know me, they hate me. Some of them love me, but no one can ignore me. True. तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, जी बताइए. मुझे जरा माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा, लेट मी स्विच प्लेसेस. या कोई और करा ले. अरसलान से कहते हैं, अरसलान अपना इंट्रोडक्शन करा दें. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसलान निजाज है. मैं डॉक्टर अशरफ इकबाल का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम अबाउट 20 years ago. मेरे नाम के बगैर इंट्रोडक्शन कराएं. नहीं सर, ये मेरा ख्याल है किसी भी शागिर्द का एक बहुत बड़ा तारुफ उसका उस्ताद होता है. And Dr. Ashraf Iqbal, that is true with in our relationship, sir. मैंने जी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ये नेगेटिवली कहो ना कि फला ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तो शायद मुझे सर जो पहली दफा टीचिंग का शौक हुआ था वो आपसे पढ़ने के बाद हुआ था कि जिस तरह से आप पढ़ाते हैं उस तरह से मैं पढ़ा सकूं कभी. And I tried that as well, and it was very well received at FAST and a couple of other places. और आपको पता है, being well received doesn't mean that it's good. That's right. I don't agree with that. I don't disagree with that. Sorry, I don't disagree with that. कोई टीचर्स मतलब बकवास भी हो, फिर भी लोग कहेंगे कि yes you are the best teacher वगैरह वगैरह. नहीं बेटा, वो बात इस तरह होती है कि अगर दूसरे सेक्शन के बच्चे अपने टीचर की क्लास छोड़ के आपकी क्लास में आके बैठना शुरू कर दें अपने फ्री टाइम में, तो you must be making some sense to everybody. or you must be telling them dirty jokes. Yeah, which I was not. So where is our proof? हमारा proof कहाँ है? All right. Okay. Anyway, so 5 मिनट लगाए मुझे कैलकुलस से प्रूफ बना के दे. अच्छा ठीक है ना. So मेरा ताल्लुक बिजनेस IT से है. So MIS मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है. I run a business IT company in Lahore, और हम लोग ERP के और e-commerce के प्रोजेक्ट्स करते हैं. चाइना के साथ, सिर्फ चाइना के साथ करते होंगे आप, किसी और से डील बनाते ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. हमारा तकरीबन सारा बिजनेस पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान किससे आता है? चाइना से. अच्छा यार, ये तो पॉलिटिकल कमेंट्स तुम्हारे जो हैं हम एंजॉय करते रहेंगे. अभी हमारे साथ अबू बकर थे. आई रिक्वेस्ट अबू बकर, ही इज आल्सो फ्रॉम लम्स, कि वो अपना इंट्रोडक्शन करा दें मेरा नाम लिए बगैर. लम्स के टीचर डीन क्या हैं? वो लम्स के वाइस चांसलर बनने वाले हैं. मत बने. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आवाज आ रही है सर आप? जी, सबको आ रही है आवाज. जी मेरा नाम अबू बकर उमर है, और मैं अभी करंटली इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में एज कम्युनिकेशंस लीड काम कर रहा हूँ. लास्ट ईयर मैंने मास्टर्स किया था फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन कम्युनिकेशंस गवर्नेंस, और उससे पहले लम्स से कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन 2009.
और डॉक्टर साहब के साथ ग्राफ थ्योरी का कोर्स लिया था, और तब से फिर हम इनके आशिक हो गए थे, और अभी तक वो इश्क मुशुकी चल रही है हमारी। ये एक इस्लामिक वर्कशॉप है, मैं आपको फिर से बता दूं। एक दफा हल्की सी मैरिज भी हो गई थी, फिर सेपरेशन हो गई। बाद में करेंगे सर, ये इस्लामिक वर्कशॉप है। अच्छा, हमारे साथ और कौन है जी? ताहिर साहब, आप भी अपना इंट्रोडक्शन करा दें, इसलिए कि बाकी लोगों के साथ ज़ाहिर है वो तो आपको नहीं जानते, अगरचे आप हमारी तमाम वर्कशॉप्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके बगैर वर्कशॉप मुकम्मल नहीं होती। ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ताहिर रमजान नाम है मेरा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ, और पिछले 4-5 साल से मैं सर का स्टूडेंट हूँ। जियोजेब्रा और मैथमेटिक्स की पेडागोजी पे काम कर रहे हैं हम। ताहिर साहब, आप लोगों की हेल्प भी करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहें मेरे साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम ऑफ द नाइट। अगर आप वॉशरूम में भी हो फिर भी कॉल कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉल कर लें। वॉशरूम वैसे तुम बहुत ज़्यादा जाते हो, मैं नहीं जाता इतना। मुझसे यूसीपी के वाइस चांसलर ने एक दफ़ा बुला के पूछा कि अशर साहब, आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत आई हैं। मैंने कहा जी बताइए, ज़रूर बताइए। कहने लगे रात के वक्त लड़कियां आपको फ़ोन करती हैं। मैंने कहा रात के वक्त मुझे तो लड़के भी फ़ोन करते हैं। कहने लगे ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि दिन के वक्त फ़ोन करना अच्छी बात है, रात के वक्त फ़ोन करना अच्छी बात नहीं है। ये मुझे कुछ नज़ाकत इसमें समझ में नहीं आती कि क्या है। कहने लगे आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपको फ़ोन करती है? मैंने कहा बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। 12 बजे भी करती हैं, 1 बजे भी करती हैं, 2 बजे भी करती हैं। मुझे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती, और मैं तो उनको एनकरेज करता हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कंसिडर द डीन योर फादर एंड जस्ट कॉल हिम। डोंट हेजिटेट। यू हैव पेड अ हैवी फीस, एंड आई एम नॉट डूइंग अ फेवर टू रिटर्न योर कॉल और टू टॉक टू यू। आई एम जस्ट अ सर्वेंट। कहेंगे यही तो गलत बात है जिससे आपने तमाम टीचर्स की इज्जत ख़त्म कर दी है यूसीपी में। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे सुहेब साहब हैं, ये भी इसमें वर्कशॉप में हमारे साथ रहेंगे, और हमारी और आपकी सबकी मदद करते रहेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। सुहेब, आप भी अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब सिद्दीकी, मैं बैकग्राउंड मेरा असल में यूईटी से केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने, और फिर आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 7 to 8 years इन सुई में काम करता था मैं, डेरा बुगटी में। वहाँ पे प्लांट था हमारा, गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे। तो फिर मेरा चूँकि एजुकेशन में थोड़ा एजुकेशन साइड पे मेरे था कि इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए गया था लंदन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और उसके बाद से फिर अशरफ साहब पाकिस्तान आया था मैं, तो अशरफ साहब के साथ ही इनके जो पेडागोजिक, इनका जो नॉलेज है, इन्होंने जो पूरी जो बुक्स वगैरह मुताले से और इनकी प्रैक्टिस से उसका जो निचोड़ है वो उससे गेन करने के लिए मैं इनकी वर्कशॉप्स में साथ इनके सेशंस भी अटेंड करता हूँ, और बाकी जो जितनी वर्कशॉप्स इंशाल्लाह दिस वन एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में उसमें जो भी हेल्प होगी पार्टिसिपेंट्स की, और ख़ुद भी लर्निंग करेंगे और सबको इंशाल्लाह जो सके हेल्प करेंगे। जी समीना, आप भी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना अकरम है। मैंने यूईटी से 2004-5 के स्टार्ट में अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। फिर मैंने एमफिल किया, और 2005 से मैं टीचिंग में हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ मशीन लर्निंग में, और सर के साथ में पिछले 5 से 7 साल से साथ डिफरेंट पेडागोजीज पे काम करी, जिसमें हमने एल्गोरिदम्स और लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा काम किया, और अभी कैलकुलस पे। अच्छा नादिर, आपने तो इंट्रोडक्शन अपना करा दिया, या मजीद कुछ कराना चाहेंगे? नादिर हमारे सबसे जूनियर पार्टिसिपेंट हैं, और हमारा चैलेंज ये है कि एक पैरेलल वर्कशॉप के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रियली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 5वीं जमात का एक बच्चा जो है उसको हम यूनिवर्सिटी कैलकुलस
पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते. And that will be a great experiment. Yesterday, he discovered the fundamental theorem of calculus. He literally discovered in class the fundamental theorem of calculus. तो हम इसमें जो मिथ्स हैं कि ये चीज़ें आप इस क्लास में पढ़ा सकते हैं, इसमें नहीं पढ़ा सकते, उन मिथ्स की लिमिट्स को टेस्ट करना चाह रहे हैं. और यस, एंड आई वुड लाइक टू से मैं कोई एमआईटी का कोई पीएचडी हूँ. जी जी. एमए कौन सा साहब और साहिबा हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन करा दें. नौफल अब्दुल्ला हमारे साथ अभी. नौफिल है हमारे साथ. नौफिल से क्या इंट्रोडक्शन करा दें. नौफल अब्दुल्ला मेरा नाम है और मैं आईटीयू में बीएस कंप्यूटर साइंस में 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स पसंद है थोड़ा बहुत. और माहा भी है हमारे साथ. माहा जी, माहा भी करा दें. माहा अपना वीडियो कैमरा भी ऑन कर लें. Assalamu alaikum. I am Maha Bint Abid and I am a BFA student from Kinnaid College and I am majoring in miniature painting. अच्छा, ये अरसलान, आप इनके फादर को जानते होंगे अच्छी तरह, आबिद लतीफ़. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. Maha, good to meet you. Abid Saab has been a teacher to all of us, I think. It's very nice to meet you as well. जी जी. So all right, let me share my screen, and today we will be doing some introductory stuff and making you start moving in a journey which is not आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ना? Yes sir. जी, sacred geometry and Islamic geometrical patterns. और इसमें हम ज़िंदगी के बारे में भी बातें करेंगे, इसलिए कि इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का ताल्लुक ये जस्ट कोई ज़मीन पे लकीरें नहीं मारी हुई, इनके अंदर एक मैसेज है, ये बोलते हैं, ये कुछ आवाज़ देते हैं, इनके अंदर एक म्यूज़िक छुपा हुआ है, ये लिटरेरी भी हैं, ये फ़िलॉसफिकल भी हैं, ये रिलीजियस भी हैं. ये तकरीबन आपकी ज़िंदगी के तमाम जो मूड्स हैं, आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ एहसासात हैं, उन सब पर अहाता कर लेते हैं. तो देखिए, आई शुड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, and this I am saying for the first time in any of my workshops which I have conducted, not because बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कि आई मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद दिस वेरी एक्साइटिंग एंड बट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो आपकी ज़िंदगी के इतने सारे शोबों पर मुहित है और जो अब तक छुपा हुआ था, जिसको नॉन मुस्लिम्स ने दरियाफ्त किया. सेम थिंग, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने है, मेरा फेसबुक भी आपके सामने है, वो भी आप अगर देखते रहें साथ साथ, तो उसमें आपको कुछ न कुछ ज़रा थोड़ा सा आपके लिए आपका दिल ज़रा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुछ सख्त बातें हो जाती हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एज, बहुत पुरानी एज है जो गुज़र गई, जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे आज. और उसमें हम अच्छा, मैं ये सवाल आपसे अक्सर पूछूंगा, ये अभी पहले पूछ लेता हूँ, बाद में भी ये सवाल मैं मुस्तकिल पूछता रहूँगा. ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, मैं आपकी गट फीलिंग पे डिपेंड कर रहा हूँ. मैं ये नहीं
सोच रहा कि आप एन एक्सपर्ट हैं या आपने कोई मुतालिया किया हुआ है। अगर मुतालिया किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मुतालिया किया हुआ फिर भी आपका योर माइंड इज वायर्ड टू रिकग्नाइज सर्टेन थिंग्स। क्या आप में से कोई साहब ये बता सकते हैं या साहिबा बता सकती हैं कि माहम आपसे सबसे पहले पूछ लूं मैं, माहम नाम है? No, my name is Maha. Actually मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही, my net is really lagging today. आप बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। बाकी लोग स्क्रीन शेयर मेरी हो रही है? यस सर, यस सर, मुझे तो हो रही है। अच्छा, तो कह रहे हैं उसामा आप ये बता दें, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है, इज इट इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न? मे बी यस, तो क्या मारा है, शायद यस। Yes, or maybe no. If it is no, then it is non-Islamic. And if it is non-Islamic, then is it Christian or it belongs to Judaism or Hindu? I think we'll have to decide if geometric shapes have religion too. हाँ वो तो ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या है? I think it's Islamic. I have seen its many videos. अरसलान आपका क्या ख्याल है? सर मेरा भी ख्याल है कि ये अक्सर चीज़ें इस्लामिक हिस्ट्री में यूज़ हुई हैं, ये शेप्स। इसमें बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं जो हमें इस्लामिक रिलेटेड, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डोंट हैव रिलीजन, बट यू कैन एसोसिएट देम विद वेरियस इमेजेस फ्रॉम, जैसे ये एक जो स्टार एक है, ये 6 एजेड स्टार, ये अक्सर आपको मस्जिदों के फर्शों पे नजर आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, वेल दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आपने कभी ये सोचा नहीं कि ये 6 साइडेड स्टार जो आपको अक्सर, जैसे आपने कहा, मस्जिद के फर्श पे नजर आता है, दिस इज द स्टार ऑफ डेविड। बिल्कुल। बट इट इज द स्टार ऑफ इजराइल। इजराइल के हर जहाज के ऊपर ये बना हुआ है। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि मुसलमानों ने भी इसको, पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं अभी कहा कि ये मुस्लिम ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि मुसलमानों ने भी इसको ओन किया हुआ है। इसकी कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से मुसलमानों ने इसको ओन किया हुआ है? आपने 5 साइडेड स्टार को इग्नोर करके इसको अडॉप्ट किया हुआ है। बिल्कुल हो सकता है सर कोई खास बात हो, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट। Well, yes, but you are right. There is a special symmetry in the Star of David, which is not present in our star. Unfortunately, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो सिमेट्री है जिसके ज़रिए से स्टार ऑफ डेविड जो है वो दूसरे। मैं आपसे एक और बात कहूँ कि आपने कहा कि कोई पैटर्न इस्लामिक नहीं होता और कोई पैटर्न नॉन इस्लामिक नहीं होता। तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की, ये क्लासिफिकेशन नहीं है। दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट डन इवन बाय मुस्लिम ज्योमेट्रिशियंस। किसी ने भी, मुसलमान ज्योमेट्रिशियन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। इत्तेफाक की बात ये है कि ये नॉन मुस्लिम्स ने जब डिस्कवर किए और उन्होंने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कि ये आखिर इन्होंने बनाए कैसे होंगे, तो उन्होंने ये नाम इसके साथ लगा दिया इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का। अच्छा, अजीब बात यह है कि 8 साल पहले, 8 या 9 साल पहले मैंने आयशा नादिर अली को फ़ोन किया, आप जानते हैं आयशा को, और मैंने कहा कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कहने लगी बताइए। जब वो लम्स छोड़ चुकी थी उस वक़्त, तो मैंने कहा जी कि वो एक वर्कशॉप, उस ज़माने में भी मैं सोच ही रहा था करना चाह रहे हैं। कहने लगी किस में करना चाह रहे हैं जिसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़ी है? मैंने कहा इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स।
तो उनका फौरन ये रद्द अमल था कि ये जो लफ्ज़ लगा हुआ है ना इस्लामिक, मुझे इस पे एतराज़ है, मैं किसी ऐसी वर्कशॉप में हिस्सा नहीं लूँगी जिसमें इस्लामिक, और मैंने कहा भाई मैंने नहीं लगाया, ये मुसलमानों ने नहीं लगाया, ये गैर मुस्लिमों ने लगा दिया है ठप्पा, अब मैं क्या करूं अगर लगा दिया उन्होंने। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि द नॉन मुस्लिम्स हैव डिस्क्रिमिनेटेड इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड अदरवाइज। अच्छा, और उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन की है ये बुराई में नहीं की बल्कि अच्छाई में की है। दे आर सो एप्रिशिएटिव ऑफ दीज इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कि आप उनकी कोई भी किताब उठा के देखें। मैं आपको मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको एक टेक्स्ट बुक तो आज ही मेल कर दूंगा जो हम इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स के अंदर। दूसरी किताब जो है वो मैं आपको स्कैन करके या उसकी फ़ोटोज़ लेके वो मैं भेजता जाऊंगा जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आप मंगवाना चाहें अमेज़ॉन से तो आप अमेज़ॉन से मंगवा भी सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट डन बाय मुस्लिम्स बट इट वाज इम्पोज्ड ऑन अस बाय नॉन मुस्लिम्स, और उन्होंने तारीफन ये इम्पोज किया है। अच्छा, और बाय द वे दिस ज्योमेट्रिकल पैटर्न, अब मैं आपको बता ही देता हूँ, दिस ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज नॉट अ इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड it's a very famous Christian, very much Christian इसलिए कि उनके कई फरिश्ते जो हैं वो इसके नाम से याद किए जाते हैं, और हज़रत ईसा की कई कहानियाँ इस फरिश्ते के नाम के साथ मंसूब हैं, जिसको कहते हैं सील ऑफ सुलेमान। हज़रत सुलेमान तो हज़रत ईसा से भी पहले थे, तो वो सील ऑफ सुलेमान कहीं इसके अंदर छुपी हुई है। अच्छा, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि व्हाट आर इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और इसका जवाब मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ तरीके से दिया है। ज़रूरी नहीं कि जो मुसलमान ही हों वो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे हों। ताजमहल के ऊपर जो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बने हुए हैं वो ज़्यादातर हिंदुओं ने बनाए हैं। तो मतलब ये कि अगरचे मुसलमान इंजीनियर्स होंगे और आर्किटेक्ट्स होंगे वहाँ पे, उनके डिज़ाइन होंगे, लेकिन एक्चुअली जो बनाए हैं वो हिंदुओं ने बनाए हैं। तो ये कहना कि जो मुसलमान बना देगा वो वही होगा। अच्छा, उसके बाद ये भी हुआ है कि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर गैर मुस्लिमों ने कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस के ज़रिए ऐसे इस्लाम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए हैं कि आपके लिए ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये इस्लामिक हैं कि नहीं है। अच्छा, वो क्या चीज़ है, वो क्या ख़ास बात है जिसमें आप फौरन देख के ये कह देते हैं कि ये तो इस्लामिक है? दिस इज ऑल्सो यू सी, ये हमारी जो विजुअल प्रोसेसिंग है हमारी माइंड की, जिसमें एक साल का बच्चा कुत्ते और बिल्ली में डिफ्रेंशिएट कर लेता है, चाहे कुत्ता बहुत छोटा सा हो और बिल्ली बहुत बड़ी सी हो। तो ये दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आपस के अंदर। ओके, नाउ लुक एट दिस। मैं अगर कोई वर्कशॉप करूं और उसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन ना आए बीच में तो आप यकीनन मायूस होंगे। I will try not to be controversial and I will try not to hurt the feelings of any sect in Islam, मगर हमारी ज़िंदगी में हमारे पोते पोतियों और नवासे नवासियों और आपके बच्चों की ज़िंदगी में का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है। These are the two interpretations of Islam जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो लेफ्ट की साइड पर तो ये पेशावर कैंट स्कूल में जो बच्चों का मसैकर हुआ था कुछ साल पहले इस्लाम के नाम पर, उसमें जो उनकी माएँ और नानियाँ और दादियाँ मातम कर रही हैं
और वो सुसाइड बॉम्बर्स या वो बॉम्बर्स जो वहाँ पे गए थे बच्चों को मसैकर करने के लिए, अगेन इस्लाम के नाम पर वो नीचे बैठ के अपनी आखिरी तस्वीर खिंचवा रहे हैं और उनके पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये एक इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की। The other interpretation of Islam is shown on the right side. और यहाँ पे इत्तेफाक से कलमा नहीं लिखा हुआ, अगरचे मैं कलमा भी लिख सकता था। कलमा भी मोटो है कई हमारी डायनेस्टीज का, मुस्लिम डायनेस्टीज का। ये वला गालिब इल्लल्लाह आप में से शायद किसी ने पहचान लिया हो, ये किस डायनेस्टी का मोटो है। आप में से शायद किसी ने पहचान लिया हो। और ये ख़ास तौर पे ऊपर जो फूल बूटे बने हुए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से बनाया गया है। दिस इज़ पार्ट ऑफ अल-हमरा। जो वहाँ पर मूर्स, दे वर कॉल्ड मूर्स, द मुस्लिम्स इन स्पेन वर कॉल्ड मूर्स। तो ये उन्होंने उनका मोटो था, उनकी डायनेस्टी का नासराइट डायनेस्टी का मोटो था वला गालिब इल्लल्लाह, जिसमें आर्ट्स भी था, जिसमें हारमोनी भी थी, जिसमें एक्सटेसी भी थी, जिसमें एक डिग्निटी भी थी, जिसमें एक क्या कुछ था। अच्छा, दूसरे में आपको नज़र आएगा गुस्सा नज़र आएगा, दूसरे में आपको अगलीनेस नज़र आएगी, इसमें आपको खूबसूरती नज़र आएगी। एक में आपको झूठ नज़र आएगा, एक में आपको सच नज़र आएगा, एक में आपको कंट्राडिक्शंस नज़र आएंगी और एक में आपको कंट्राडिक्शंस नज़र नहीं आएंगी। मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अगर ज़रा सी भी कंट्राडिक्शन हो ना, तो वो फौरन नज़र आ जाती है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है कि सच और झूठ, एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि बाबा जी हमने अपनी किताब में पढ़ा है कि सच बहुत ताकतवर होता है। अब उस बेचारे बच्चे को तो शायद ये भी पता नहीं था कि सच क्या होता है। हाँ, ताकतवर का उसको पता था कि क्या होता है। तो उसके अब्बा ने कहा कि हाँ, सच ताकतवर होता है, लेकिन बेटा तुम कभी ये याद रखो कि अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो सच ना बोलना, सच बहुत कमज़ोर होता है। क्या सच वाकई बहुत कमज़ोर होता है और झूठ बहुत ताकतवर होता है? एक बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे, फैज साहब की तरह। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात पूरी कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सच कमज़ोर होता है या मजबूत होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा जी, आप अपने आप को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करें कि आप सच बोल सकें। और सच, मैं ये नहीं कहूँगा कि सच बोल के आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भर जाए, लेकिन आपको उन तकलीफ़ों में भी सुकून आना चाहिए। आपको उन तकलीफ़ों से भी प्यार होना चाहिए जो सच के लिए आपने उठाई हैं। झूठ बोल के तो आपको बहुत बड़े बड़े महल मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी आसाइशात मिल जाएंगी, बहुत पावर मिल जाएगी, बहुत शान और शौकत मिल जाएगी, लेकिन क्या हार्मनी, क्या सुकून, क्या सिंप्लिसिटी, क्या पीस ऑफ माइंड आपके पास होगा? ये फैज साहब की नज़म से मैं शुरू करता हूँ इसको कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। रस्म दुआ, दुआ की भी रस्म होती है। दुआ की रस्म ये नहीं होती कि नमाज के बाद आप हाथ उठा के
कुछ मांगें, इसका कुछ और मतलब भी होता है। एक रस्म होती है जिसमें आप अल्लाह से बातचीत करते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं, शिकवा शिकायत भी करते हैं। हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फरदा भर दे। वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज़ को हल्का कर दे। You have to fight for the oppressed. You have to provide happiness to those people who are not so fortunate as you are. यही सच है, और ये रस्म दुआ भी यही है। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे। ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इसीलिए बनाए गए हैं, लेकिन ये आधी कोशिश है। जो बाकी कोशिश है वो मैंने आपको बतानी है, वो फैज साहब की इसी नज़म में आ जाएगी। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे, ताकि वो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखकर उनको एक सुकून मिल सके। लेकिन उस सुकून के साथ साथ उन्हें कुछ और भी चाहिए। हमारी ड्यूटीज कुछ और भी हैं। इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को दिखाने में, इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को बनाने में, हम एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाएंगे और आपको एक ख़ास सुकून इससे हासिल होगा। मुझे जब गुस्सा आ रहा होता है या जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो मेरे लिए ये एक बड़ी क्या कहना चाहिए, कन्वीनियंट एक्सरसाइज होती है कि आई स्टार्ट मेकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और मुझे सुकून आ जाता है। लेकिन ये सुकून वो वाला सुकून नहीं होना चाहिए जो वेलियम खा के आ जाता है। इस सुकून के बावजूद आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जिस्म में एक जज्बा होना चाहिए कि ये जो खूबसूरती यहाँ पर है, इस खूबसूरती को मैं बाकी जगह भी फैला दूं। और वो बदसूरती जो इस माशरे में है, जो गुर्बत की वजह से है, जो इफलास की वजह से है, जो हमारे उन भाइयों को जिनको सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, एजुकेशन की सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, उसकी वजह से जो बदसूरती है, उस बदसूरती को भी हम ख़त्म कर सकें। तो मेरी जो ये वर्कशॉप है इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की या सेक्रेट ज्योमेट्री की, वो सिर्फ इन पैटर्न्स तक महदूद नहीं रहेगी, वो इन पैटर्न्स के उस पैगाम को भी आम करने की कोशिश करेगी जिसके तहत हम सच बोलने की तरगीब देंगे और हम खूबसूरती को परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे और बदसूरती को मुझे नहीं मालूम ये रिकॉर्ड हो रही है क्या? यस सर। अच्छा, ओके, ऑल राइट। हम बदसूरती को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और बदसूरती क्या है? बदसूरती ये है कि आप अगर ईद उल अज़हा के दिन डिफेंस में जाएं तो वहाँ पे 10-10 ऊँट ज़िबा हो रहे होते हैं और गरीबों को खाना सारा साल नहीं मिलता है। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। और ये उजागर वो अल्लाह मियाँ से ये रस्म दुआ कर रहे हैं, लेकिन फैज साहब, लेकिन साथ साथ उनको ये ख्याल उनके जहन में मौजूद है कि अल्लाह मियाँ नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह मियाँ थल्ले आ, अल्लाह मियाँ नीचे नहीं आएंगे, हमें मिलके करना पड़ेगा। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि इस बदसूरती को ख़त्म करें, कुर्बानी दें, बकरों की नहीं,
गाय की नहीं, ऊंटों की नहीं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें ताकि बाकी लोग जो बदसूरती का शिकार हैं, में फंसे हुए हैं, वो भी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकें। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दीन, अब ये आप देखें जरा, ये मेरे ख्याल में पिवटल शेर है इस वर्कशॉप का। जिनका दीन पीरवीए किस्बो रिया है उनको, जिनका दीन झूठ और रिया की पैरवी करना है, जिनका दीन झूठ और रिया की पैरवी करना है, जिनका दीन बदसूरती को अप्रिशिएट करना है, जिनका दीन इन खूबसूरत पैटर्न से भागना है, उनको हिम्मत कुफर मिले, जुरत तहकीक मिले। वो कह सकें कि नहीं, हम ये नहीं मानते, हम इन ज़ाब्तों को नहीं मानते, हम इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को, हम इन कल्चरल ज़ाब्तों को, जिसमें बच्चे आपस में ये पूछते हैं कि तुम्हारे घर कितने जानवर ज़िबा हो रहे हैं और हमारे घर कितने जानवर ज़िबा हो रहे हैं, इसको झटक देने की तौफीक मिले, हिम्मत कुफर मिले, जुरत तहकीक मिले। हम हक, तहकीक हक से निकला हुआ है, हम हक का साथ दे सकें और हक बात कह सकें। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हक ताकतवर है या कमजोर है, ये तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है बहुत कमजोर हो, लेकिन आपको इतना मजबूत होना चाहिए, आपके किरदार को इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उसके लिए तमाम कुर्बानियां सहने के लिए तैयार हो जाएं। जब तक कि ये बदसूरती इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर जो हार्मनी है, जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, वो सारी ज़मीन पे ना छा जाए। जिनके सर मुंतज़िर तेग़े जफ़ा हैं, उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। आपने देखा होगा कि डिफेंस में गरीब लोगों की लाइनें लगी हुई होती हैं प्लास्टिक के लिफाफे लेके। तो इस शेर में फैज साहब ये कह रहे हैं कि जिनके सर मुंतज़िर तेग़े जफ़ा हैं, उनको दस्ते कातिल को, कि वो झटक दें उस हाथ को जो गोश्त उनके लिफाफों में डाल रहा है, और कि हमें ये गोश्त नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें तालीम की सहूलतें चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए कुफर की, हमें जुर्रत चाहिए तहकीक की, हमें ये गोश्त खिला के सुलाने की कोशिश मत करो। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा जी, इससे पिछले शेर में हिम्मत कुफर का क्या मतलब है? हिम्मत कुफर मिले, मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश की थी। अब आपने जब जिक्र कर दिया है तो फिर हिम्मत कुफर क्या होता है? मैं खुदा को नहीं मानता, यही होता है ना? जी बिल्कुल, किसी चीज से इनकार, किसी फैक्ट से इनकार। नहीं, आप अब आप इसको छुपाने की कोशिश ना करें ना। जब आपने अब नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, खुदा से पिंडोरा नहीं सही है। तो फिर आप सुन भी लें अब कि जी हिम्मत कुफर का मतलब जो कन्वेंशनली लिया जाता है कि मैं खुदा को नहीं मानता। जी, हिम्मत कुफर मिले, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं उस खुदा को नहीं मानता। फैज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मैं उस खुदा को नहीं मानता जो ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। ठीक, मैं यानी उस कि खुदा जिनका को नहीं मानता जो आपके सामने इस वक्त जो जुल्म हो रहा है इस्लामी दुनिया के अंदर,
शाम के अंदर, इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, छोटे बच्चों के ऊपर, अफगानिस्तान के अंदर खाने को कुछ नहीं है। मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता जिसने ये इनइक्वालिटीज पैदा की हैं। वो इनइक्वालिटीज उस खुदा ने पैदा नहीं की, वो इनइक्वालिटीज हमने पैदा की हैं। और हमारी जो हमारे घर जो झाड़ू देती है वो बेचारी बहुत गरीब खातून है। मैंने उससे ये पूछा कि तुम कहती हो, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या हाल है, तुम कहती हो अल्लाह का शुक्र है। तो तुम शुक्र किस चीज का अदा करती हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं शुक्र अदा करती हूं कि उसने मुझे जो कुछ भी दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है ना। फैज साहब कहते हैं मैं उस खुदा को नहीं मानता जिसने एक तरफ लोगों को इतना कुछ दिया हुआ है और एक तरफ लोगों को कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है। जो हमारे काम करने वाली खातून जो हैं वो कहती हैं कि ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, हम कौन होते हैं इसको चैलेंज करने वाले। तो उस निज़ाम की बात कर रहे हैं। खुदा क्या होता है? खुदा वो निज़ाम होता है जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि तुम इसको क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम इसको हर हाल में एक्सेप्ट करोगे। मैं उस खुदा को नहीं मानता, मैं उस नाइंसाफी को नहीं मानता जिस नाइंसाफी की बिना पर ये सारा निज़ाम चल रहा है। मैं उस नाइंसाफी को नहीं मानता जिसके तहत लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और इतने बड़े बड़े घर हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास झोंपड़ियां भी नहीं हैं। तो मैं इस सारे निज़ाम को नहीं मानता, मैं उस खुदा को नहीं मानता जिस खुदा ने, अगर उस खुदा ने ये निज़ाम क्रिएट किया, अगरचे वो निज़ाम हमने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ इस्लामी तारीख में बहुत जल्दी आ गई थी कि उन्होंने ये शामिल कर दिया था हमारे मज़हब के अंदर कि जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं वो एक तरह का खुदा का साया होते हैं और उनके खिलाफ बोलना या उनके खिलाफ बात करना या उनकी किसी बात से डिसएग्री करना वो खुदा से डिसएग्री करना होता है। वो फैज साहब का एक और शेर है ना, आपने सुना होगा, वो बुतों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफ खुदा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो मतलब ये कि ये असल तो वो बुत हैं जिनकी वजह से हमें डर लगा रहता है हमारा बॉस हमसे नाराज ना हो जाए, मैं अपनी गाड़ी बाहर लेके जा रहा हूं, इसको कोई ठोक ना दे, मेरी नई गाड़ी है। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया। अल्लाह से कौन डरता है आजकल? मतलब ये कह देना कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उससे डरते हैं। हाँ, एक बच्चा किस चीज से डरता है, एक इंसान किस चीज से डरता है? मेरा जॉब कहीं ना चला जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे पास पैसे देने, इलाज के पैसे देने के लिए नहीं होंगे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको स्कूल भेजने के पैसे मेरे पास नहीं होंगे, इससे डरते हैं। यही तो खुदा हैं। मैं इन खुदाओं को नहीं मानता। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया। वो पड़ी हैं ऐसी क़यामतें कि ख्याल रोज़े जज़ा गया। वो शाम की एक छोटी सी लड़की जो आंसुओं से रो रही थी, उसके सारे घर वालों को, बहन भाइयों को उसके सामने कत्ल किया गया था। क़यामत तो उसके सामने आ गई है, अब कौन सी क़यामत आएगी उसके सामने? इससे बड़ी क़यामत क्या कोई हो सकती है? इससे बड़ी कोई और क़यामत नहीं हो सकती। क़यामत आ चुकी है। हम हो सकता है क़यामत के बाद के एरा में रह रहे हों। जहां तक उस बच्ची का ताल्लुक है, क़यामत आ चुकी है। तो उस बच्ची के आंसुओं को पोंछना या वो हालात पैदा करना कि इस तरह बच्चों को टॉर्चर ना किया जाए, यही
हमारा मजहब है। और यही वो जो दूसरी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की, जिसमें इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी आ जाते हैं, जिसमें एक हार्मनी आ जाती है, जहाँ इसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसमें एक इक्वालिटी आ जाती है। ये दूसरा उसका पहलू है, ये उसका दूसरा रुख है। तो उसी के लिए फैज साहब कहते हैं कि हिम्मत कुफर मिले और जुर्रत तहकीक मिले। जिनके सर मुंतजर तेगे, अभी अभी आपने देखा होगा कि एक जर्मन यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर पाकिस्तानी और एक जर्मन ने ये रिसर्च मकाला पेश किया कि गाय को जिस तरह ज़िबा किया जाता है उसको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती है। अब ये जुर्रत तहकीक जो है, मैं इस किस्म की तहकीक की जुर्रत की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टेटस को मजीद जस्टिफाई करने की कोशिश करें। मैं जुर्रत तहकीक और हिम्मत कुफर की बात जब कर रहा हूं तो वो ये कि जो स्टेटस को है उसको डिफाई करें, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, सच बोलें और सच बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। यही जिंदगी है। मुझे याद है, ये सिर्फ मुसलमानों का ही वतीरा नहीं है, गैर मुस्लिमों का भी वतीरा है। अब आपने ये बात छेड़ दी है तो फिर अब आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले 2 सालों में उनकी एक सेनेटर थी, खातून सेनेटर, तो वो जिस सुप्रीम कोर्ट के जज की वो अपॉइंटमेंट कर रहे थे, उस सुप्रीम कोर्ट के जज की रेपुटेशन बहुत ख़राब थी और वो सेनेटर अगरचे रिपब्लिकन पार्टी की थी, ट्रंप की पार्टी की थी, वो बहुत वोकल मुखालिफ थी कि उस जज की सपोर्ट ना की जाए, उस जज को अपॉइंट ना किया जाए। तो अखबारी नुमाइंदों ने उससे पूछा, सेनेटर से, कि अब 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग होने वाली है, आप किसको वोट देंगी? और साथ ही पीछे एक अखबारी नुमाइंदा खड़ा हुआ था, उसने पूछा कि आपका टेन्योर भी अब बस 1 साल के बाद ख़त्म होने वाला है, तो टिकट मिलता है कि नहीं मिलता ये भी देखना है आपने। तो इस पर उस सेनेटर ने ये कहा कि वोट देना तो एक सीक्रेट बैलेटिंग होती है ना, तो मैं आपको नहीं बता सकती मैं किसको वोट दूंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकती हूं, और उसके अंदर हिम्मत कुफर भी मिल जाएगी आपको और जुर्रत तहकीक भी मिल जाएगी। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं जब सुबह उठ के अपना मुंह धोती हूं और आईने में अपनी शक्ल देखती हूं तो उस शक्ल से मैं नफरत नहीं करना चाहती। ये कितनी बड़ी बात की उसने, हिम्मत कुफर। अच्छा, इस बात के अंदर या तो आप अपने आप से नफरत करना शुरू कर दें, ठीक है, मान लें कि हाँ आप करप्ट हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, अंदर से आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, बाहर से तो आपको मजे ही मजे में, बल्ले ही बल्ले। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप अंदर से आपकी अपनी खुदी, आपके अंदर का जो सेल्फ है वो आपको कैसे देखता है, आप खुद अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप में हिम्मत कुफर है? क्या आप में सच बोलने की ताकत है? क्या आप में जुर्रत तहकीक है? ये आपका ज़मीर आपको 10 दफ़ा बता देता है। उसकी आवाज़ को चुप करा दें, आसानी से चुप करा सकते हैं। चुप हो जाएगा वो, थोड़ी देर बकवास करेगा, थोड़ी देर कुत्ते की तरह भौंकेगा आपके ऊपर, उसके बाद फिर ट्याऊं 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 करके चुप करके बैठ जाएगा और टांगों में दुम दबा लेगा। तो हमारे ज़मीर जब टांगों में दुम दबा लेते हैं तो हिम्मत कुफर भी ख़त्म हो जाती है और जुर्रत तहकीक भी नहीं मिलती। और जिनके सर मुंतजर तेगे जफा हैं उनको, अच्छा ये एक और बात उन्होंने की
कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सच बोलें और अपना गर्दन आगे कर दें कि लो जी गर्दन काट दो, मैंने सच बोला था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना आपने। आपने अकड़ के खड़े होना है और दस्ते कातिल को झटक देना है। आपने पैसिव नहीं होना सच बोलते हुए, आपने एक्टिव होना है। आपने उसके लिए जद्दोजहद करनी है। जो जद्दोजहद इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के लिए की गई थी, वही जद्दोजहद सोसाइटी की खूबसूरती के लिए भी आपको करनी पड़ेगी, सोसाइटी की हार्मनी के लिए भी उसको आपको करनी पड़ेगी। वरना जब आप सुबह उठेंगे और आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको एक बीस्ट की शक्ल नजर आएगी, एक घिनौने जानवर की शक्ल नजर आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। जिनके सर मुंतजरे तेगे जफा हैं, उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सरे नेहा जहां तपा हैं जिसको, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। कोई मुश्किल बात नहीं है, आज से आप इसका इरादा कर लें और कल से आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, लेकिन आपको एक दिली सुकून मिल जाएगा। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर भी अगर कोई डिस्टॉर्शन आ जाए तो वो बहुत बुरी तरह खटकती है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो अगर खराब हो जाए तो वो आपको चीख चीख के कहती है कि भाई ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, प्लीज इसको ठीक कर दो। इसके अंदर जो हार्मनी थी, इसके अंदर जो सिमेट्री थी, इसके अंदर जो एक पीस था, इसके अंदर जो एक क्या कहना चाहिए, एक रिदम था, वो टूट गया है। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। आपके अलावा किसी और ने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछ लें। सर तारिक जदून साहब भी आ गए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, तारिक साहब आप अपनी जरा इंट्रोडक्शन करवा दें। तारिक साहब बहुत हैवी वेट हमारे पार्टिसिपेंट हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट बट इन टर्म्स ऑफ क्या कहना चाहिए, हिम्मत कुफ्र और जुर्रत तहकीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपॉलजीज फॉर जॉइनिंग इन लेट जी, बस बहुत कोई बात नहीं जी, हमें पता है आपकी मसरूफियात का। तो बस मैं अशरफ साहब के साथ कॉलीग थे, बल्कि हमारे चेयरमैन थे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। 2000-2001 टाइम फ्रेम में लम्स के अंदर ज्वाइन किया, तो हैड द प्लेजर एंड टू वर्क विद डॉक्टर अशरफ, एंड उस वक्त से बस यहीं पे। और बस ये इनका शौक था ये कोर्स का, एंड इन्होंने कहा सीक्रेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, और इन्होंने एक सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू ज्वाइन। ये अलहमरा से जब वापस आए थे तो उस टाइम पे काफ़ी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की पिक्चर्स भी ली थी और ड्राइंग्स भी बनाई थी, तो उस वक्त से था कि जी कभी ऐसा मौका हो तो ज़रूर सीखेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू तारिक। तो ये आप देख लें कि प्लेट 1 में या आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो टेक्स्ट बुक में आपको भेज दूंगा। आज मेरे पास आपके सबके एड्रेस हैं, अगर सबको नहीं मिली तो आज मिल जाएगी। इसमें इस्तांबुल में 16वीं सेंचुरी में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सितारों को देख रहे हैं। ये दूसरी तरफ जो डोम है शाहजहां मॉस्क ठट्टा पाकिस्तान में, तो ये दो चीज़ें बड़ी मिलती जुलती हैं, सितारों को देखना और सितारों को डोम्स के अंदर डेकोरेशन के तौर पे पेश करना। ये इसका चोली दामन का साथ है एक।
अब मैं इसके बारे में मज़ीद और क्या कहूँ कि जब हम सितारों को देखते हैं तो एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मुझे याद है कि लम्स की जो पहली क्लास मैंने ली थी 96 में या 95 में। पहली क्लास कब थी अरसलान? सर मैं तो 98 में आया था। तो आई थिंक उससे पहले बट यू आर ऑलरेडी देयर आई थिंक। हाँ, आई थिंक 97 में शायद आपने पहली क्लास थी। और पहली क्लास में मैंने जब ये गाना तो नहीं है, ये नज़म, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो सब बच्चे जो थे दे वर सो अपसेट कि ये हमें राइम सुनाने के लिए आए हैं क्लास में। मुझे याद है सर। जी। और इतना शोर मचा क्लास में कि मेरे लिए उस शोर को ख़त्म करके अपना लेक्चर कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। तो वसीम अजहर जब डीन थे वहाँ पर, तो उन्होंने जब क्लास ख़त्म हुई तो मुझसे पूछा कि क्लास कैसी रही। मैंने कहा इट इज़ अ वेरी राउडी क्लास। वो तो खामोशी नहीं होते, वो तो बात ही नहीं सुनते किसी की। तो कहता है मुझे और किसी ने तो ये फीडबैक नहीं दी। तो मैंने कहा कि कौन कौन पढ़ा रहे हैं, तो पता चला कि सारे लोग ही बाहर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब वो जो बाहर से लोग पढ़ा रहे थे वो ये फीडबैक डीन को देना नहीं चाहते थे। मुझ में चूंकि इतना कॉन्फिडेंस था और वसीम मुझे अच्छी तरह जानता था कि मेरे साथ पढ़ा चुका था वसीम यूईटी में, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ा सकता इस क्लास को, या तो तुम पीछे किसी टीचर को बिठाओ कि वो बच्चों को पहले खामोश करे, पहले ही मुझसे आवाज नहीं निकलती है। तो मतलब वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। दे वर सो नॉन सीरियस थे या क्या थे, आई डू नॉट नो। आई वॉज शॉक्ड टू जस्ट it was a torture to be in that class। तो फिर वो एक टीचर को पीछे बिठाते थे और वो खामोशी मेंटेन करता था इन माय क्लास ताकि मैं बोल सकूं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ मंथ और सो वी केम इनटू सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है सितारों की और डेकोरेशन की, ये मुझे तस्वीर आपको पहले दिखा देनी चाहिए थी जब मैं बात कर रहा था जुर्रत तहकीक की और हिम्मत कुफ्र की। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं। ये बड़ी अजीब बात है, मतलब इसमें हैरानी की बात होनी चाहिए। उनकी तो कब्रें नहीं होनी चाहिए, उनको तो जिंदा रहना चाहिए हमेशा के लिए। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं लड़े कि कहीं मारे ना जाएं, और फिर भी वो मर गए। इज अ कंट्राडिक्शन हेयर। हाँ, वेरी स्ट्रेंज कंट्राडिक्शन। चले खैर छोड़ें। दीज आर द टू टेक्स्ट बुक्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस बुक। ये जो पहली किताब है इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मुझे मिल गई है, वो मैं आपको भेज दूंगा। द सेकेंड बुक, इस्लामिक पैटर्न्स, this is sort of a classical textbook for more than a decade in different universities. Kate Critchlow, मुझे इसका pronunciation नहीं आता ठीक से, he was the person who started doing research, और इसका एक PhD स्टूडेंट था जिसको इसने माइल किया कि वो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे इसके साथ रिसर्च करनी शुरू करे। अनफॉर्चुनेटली उसका जब थीसिस कंप्लीट हो गया था, थीसिस के डिफेंस से 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। तो उसकी किताब भी मेरे पास है। फिर उसकी मदर ने क्रिचलो के साथ मिलकर वो किताब मुकम्मल की, उसका थीसिस किताब की शक्ल में पब्लिश किया। उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको इस आज के दिन आई जस्ट वांट टू
स्टन यू। और जो बच्चे हमारे साथ हैं वो ये भी चाहेंगे कि एक दो पैटर्न्स हम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम एक्चुअली ड्रॉ भी कर लें, सिंपल पैटर्न्स ड्रॉ कर लें, ताकि उनको कुछ ये एहसास भी हो जाए कि वो हाथ से कोई काम कर रहे हैं। ये दोबारा वो तस्वीर है, ये इसी किताब में से जो आपकी टेक्स्ट बुक जो मैं आपको भेज दूंगा, ये ऑथर, द फर्स्ट ऑथर। अच्छा, ये सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है कि अल्लाह जमील है और वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। वो खूबसूरती को पसंद करता है। तारिक, ये खूबसूरती को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अल्लाह किस खूबसूरती को पसंद करता है? तारिक, आप माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर भी हैं और कंप्यूटर साइंस के माहिर भी हैं, तो आपसे ज़रा हम पूछते हैं कि अल्लाह जो है वो खूबसूरती का दिल दादा है, मतलब खूबसूरती को एप्रिशिएट करता है। ये किस खूबसूरती की बात हो रही है? चेक करना पड़ेगा, ये मैं स्कॉलर वगैरह नहीं हूँ मजहबी, एंड ये जो है आप अल्लाह खालिक भी है, तो मैं आपकी गट फीलिंग पूछ रहा हूँ। खूबसूरती का जब हम नाम लेते हैं, तो जब हम कहते हैं खूबसूरती, तो इससे आपके जहन में अरसलान? सर इस हाँ जी, खूबसूरती मेरा ख्याल है इसमें एक जियोमेट्री और एक ये ज्योमेट्री को भी फिलहाल छोड़ देना। अच्छा, मैं आपसे हार्मनी फील हो, जिससे तस्कीन फील हो। हाँ, जो दिल को भाए। तस्कीन, जी तस्कीन। यू से कि इससे सुकून मिलता है हमें। जी बिल्कुल। वास खूबसूरत चीजें ऐसी होती हैं जिससे इंसान इरिटेट हो जाता है। उनके बारे में क्या ख्याल है? ये भी है सर। इज नॉट द राइट वर्ड कि दिल में एक हलचल मच जाती है। हलचल मच जाती है, तो सही है ना सर? जी। Something that motivates you is also beautiful. Motivates you is a very क्या कहना चाहिए, benign word for it. Yes. आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या, बस। हाँ, वो किस किस्म की, वो खूबसूरती में नहीं शामिल क्या? बिल्कुल खूबसूरती में शामिल है सर। तो फिर खूबसूरती क्या चीज है? क्या कभी आप में से किसी ने ये सोचा, इसमें जो बाकी लोग हैं, क्या नाम है, तारिक की बेटी, मैं नाम भूल जाता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर, खूबसूरती किसे कहते हैं? क्या खूबसूरती को देखकर हमें अपनी आंखें नीची कर लेनी चाहिए? तारिक से पूछते हैं ये बात साफ साफ। तारिक साहब आप फंस गए। खूबसूरती को देख के हमें अपनी आंखें नीची कर लेनी चाहिए और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, या खूबसूरती को देख के खूबसूरती को मजीद घूर के देखना चाहिए और माशाअल्लाह कहना चाहिए? देखिए, अल्लाह का हुक्म तो यही है कि नीचे देखना चाहिए, ठीक है, नीचे देखना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप जिसकी तरफ रेफर कर रहे हैं उसकी तरफ यही है। ना, मैं किसी की तरफ रेफर नहीं कर रहा, मैं खूबसूरती की तरफ रेफर कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ऑल द इन्वेंटर्स आर गोइंग दैट वे, सो सर आई बिलीव कि जो भी डेफिनेशन हो यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर इंसान पे एप्लीकेबल, जेनेरिक होनी चाहिए। एक अंधे के ऊपर भी एप्लीकेबल हो, एक हमारे लेब के ऊपर भी एप्लीकेबल हो, जो सुन नहीं सकता उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो। तो खूबसूरती की डेफिनेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि छठी जमात में हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर ये कहते थे कि अगर मुल्तान में मैं पढ़ता था और एक बाकी काफ़ी बैकवर्ड एरिया में वो स्कूल था, तो जो बच्चे आते थे वो भी बैकवर्ड एरिया से थे, तो वहाँ पर क्लासरूम में दूर दूर तक आबादी नहीं थी, स्कूल के खेत थे, वहाँ से बांसुरी बजाने की आवाज़ आती थी। बहुत खूबसूरत कोई बांसुरी बजा रहा होता था।
तो हमारे मौलवी साहब ये कहते थे जब बांसुरी की आवाज आए तो कान बंद कर लिया करो। तो अब आप किस यूनिवर्सल खूबसूरती की बात कर रहे हैं, बताइए। आज हो जाए ना, डिस्कशन हो जाए। एहसास अगर सुनने में जिसके साथ इंटरेक्ट करके ऐसा लगे, एहसास अच्छी फीलिंग है जिसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद। इंटरेक्ट करने के बाद क्या हो? एक अच्छा एहसास हो, एक अच्छी फीलिंग है, एक गट फीलिंग अच्छी हो। नजरें नीची करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना। अगर आप अच्छी आवाज सुन रहे हैं तो फिर नजरों का ताल्लुक नहीं है, कानों का ताल्लुक है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो फिर कानों का ताल्लुक है। नहीं तो फिर नजरों का ताल्लुक है ना। नजरें नीची करेंगे या नहीं सर, खूबसूरत चीज है, इट्स नेचुरल टू लुक इट। अच्छा, खूबसूरत चीज है तो इसको सर यूनिवर्सल नहीं हो सकती डेफिनेशन ब्यूटी की, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ये भी किसी ने बड़ा सोच समझ के कहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स। ये वही बात है ना सर कि किसी के लिए 4 ऊंट खूबसूरत है ज़िबा होना, और किसी के लिए उसके बाद जो उसके नतीजे से निकलने वाली ओजड़ी जो गटर चौक करेगी और शायद और बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगी, और वो गरीब लोग जो उसको देख के हसद भरी नजरों से देखते रह जाएंगे, उनके लिए वो खूबसूरत नहीं है कहीं से भी। जी लेकिन आपके लिए लेट से खूबसूरत इंसान है, अच्छी फिजिक है, लुक्स अच्छी हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन ये सब चीजें आप एक ब्लाइंड आदमी को कैसे बताएंगे? डेफिनेशन उसको इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अगर मैं देख रहा हूं, मे बी आई लाइक फिजिकल ब्यूटी एंड यू लाइक इंटरनल ब्यूटी। आपको सीरत अच्छी है लगती है और मुझे सूरत अच्छी लगती है। नहीं, अगर वो देख नहीं सकता तो उसे छू कर तो वो देख सकता है ना। हो सकता है सर, आवाज में भी खूबसूरती हो सकती है, जी जी नहीं, वो खूबसूरती हो सकती है, सब में भी हो सकती है। वो हाथ से टटोल के तो देख सकता है। देख सकता। सेंट ऑफ अ वुमन में क्या हुआ था? यही था ना सर जो आप कह रहे हैं? क्या हुआ था मुझे नहीं पता। सेंट ऑफ अ वुमन में ही वाज ब्लाइंड। जी जी, the guy was the hero was blind, so it was just the scent which initially attracted, and then he got to know the entire person. तो ये तो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, that's my point. It has to be, it is all connected. जी जी, जिस तरह से दीन की या अल्लाह ताला की समझ भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, हर कोई अपनी तरह से समझने की ताकत रखता है या नहीं रखता, और नियत ठीक होनी चाहिए। अच्छा, ये नियत ये नियत आपकी कहां से आ गई है? ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। ये नियत बीच में जो आ गई है ना जी, ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी आपने। सर पर्पस डिस्कशन का यही है ना कि कुछ पानी में पत्थर फेंके जाए। अच्छा, नियत भी ठीक होनी चाहिए, यानी खूबसूरती को जांचने के लिए नियत ठीक होनी चाहिए, फिर ठीक है ना। अच्छा, ये मौलाना रूम ने की एक फ्रेज है कि हाउ शैल वी डिफाइन, ये भी खूबसूरती तक पहुंचने का एक जरिया है। राइट। वो ये कहते हैं हाउ शैल वी डिफाइन द इनफाइनाइट। उनके नजदीक इनफाइनाइट में एक खूबसूरती है, इनफाइनाइट खूबसूरती है। हाउ शैल वी फिक्स ईच fresh and varying phase that fits for eye across our baffled sight and makes us faint and giddy as we gaze. तो मतलब ये है कि मुसलमानों ने इन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में दो चीजों को कैप्चर करने की कोशिश की है। वो खूबसूरती भी है और वो इनफाइनाइटनेस, खूबसूरती की इनफाइनाइटनेस भी है, और उसमें नियत बड़ी अच्छी रखी है। अगर आप नियत की बात करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत रखी गई है। ये कुछ थोड़ा सा हम हट जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको आप चाहेंगे कि अभी हम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थोड़े से बना लें या कुछ और बातचीत कर लें?
सर मुझे थोड़ा सा पूछना था कि क्या ड्यूरेशन है आज के सेशन की, बिकॉज मुझे जरा एक मीटिंग के लिए निकलना था। हाँ, हमें 6:30 बजे खत्म कर देंगे हम। अच्छा चलें, ठीक है, सही है, परफेक्ट। जी तो ये बताइए कि हमारे पास 20 मिनट है। वुड यू लाइक सम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स टू बी one of the Islamic geometrical simple one to be drawn actually, or should we keep on moving? जो आज हम introductory session कर रहे हैं वो करते रहें। सर आई थिंक आज इंट्रोडक्टरी सेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से फुली प्रिपेयर होके आएंगे मेंटली भी और हर चीज़ के लिहाज से। ये अब आप देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि ये ऑथर ये मोरक्को में है और ये पैटर्न जो हैं ये स्पेन में है। ये मोरक्को और स्पेन का बड़ा गहरा ताल्लुक था। जिब्राल्टर सिर्फ उनके दरमियान में है, तो मोरक्को के अंदर भी वही इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं जो स्पेन में मिलते हैं। तो सर मैं एक पॉइंट कमेंट करना चाह रहा था, जस्ट अ थॉट दैट केम, कि हम अभी रेलेवेंस की बात कर रहे थे कि इनको इस्लामिक क्यों कहते हैं और इनको हिस्सा तो आए, इसमें हिस्ट्री का भी कोई अमल दखल है कि हमारा एक मे बी सबकॉन्शियस में एक चीज बैठी हुई होती है कि हम जब क्रॉस का साइन देखें, वो भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ना, एक प्लस का साइन है, तो हमें क्रिश्चियन लगता है, और हम जब सर्कल देखते हैं तो हमें वो इस्लामिक लगता है। वो अजीब बात क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है इसमें कोई? इट इज आपको बड़ा मजेदार सवाल है और इसका एक जवाब भी बड़ा मजेदार है। आपको क्रॉस क्रिश्चियन ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं मिलते। राइट, बिल्कुल ठीक है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, ये मैं आपको कुछ इस्लामिक ज्योमेट्रिकल इन्हीं सवालों के हम जवाब अब आहिस्ता आहिस्ता देने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड नॉन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के दरमियान में। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो मुस्लिम क्राफ्ट्समैन थे उस ज़माने के, स्पेन के अंदर या समरकंद के अंदर या दिल्ली के अंदर या लाहौर के अंदर या इस्फहान के अंदर, ये मतलब पूरा आप जो इस्लामिक वर्ल्ड था उस ज़माने का, उस तमाम की मैं बात कर रहा हूँ। दे वर वेरी इंक्लूसिव, यानी उनकी कभी ये कोशिश नहीं होती थी कि वो ये कोशिश करें कि अपने पैटर्न्स को इस्लामिक टच देकर कॉन्शियसली ये कहें कि ये इस्लामिक हैं। वो समेटने की कोशिश करते थे तमाम मज़ाहिब को उनके अंदर। तो ये एक बड़ा अजीब आपको फिनोमिना नजर आएगा कि इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर और जूइश पैटर्न्स के अंदर और क्रिश्चियन पैटर्न्स के अंदर, इवन हिंदू पैटर्न्स के अंदर एक ट्री सा बनता हुआ नजर आएगा। और जब हम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने शुरू करेंगे तो सबसे मजेदार एक्सरसाइज हमारी उस वक्त होगी कि एक विंडो के अंदर हम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे होंगे, एक में प्योरली क्रिश्चियन ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे होंगे। वो दोनों एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या सर्कल से बन रहे होंगे, और वो सर्कल, एक सर्कल यहाँ रखो, दूसरा सर्कल यहाँ रखो, इसमें भी यही करो, इसमें भी यही करो, इसमें फिर ये कर दो, इसमें फिर ये कर दो, और ये सब चीजें सिमिलर ही चल रही होंगी। और फिर एक जगह हल्की सी डिपार्चर आ जाएगी और उस डिपार्चर के नतीजे में हम कहेंगे कि ये इस्लामिक है और ये नॉन इस्लामिक है। ये बात समझ नहीं आती मुझे कि ये इतना सा फर्क कर देना, उससे ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये इस्लामिक हो गया और ये अन इस्लामिक हो गया। आपसे भी फिर मैं ये कहूँगा कि आप में से जो लोग हम अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें बता दूं कि जियोजेब्रा आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जियोजेब्रा, GEOGEBRA, जियोजेब्रा। सर इसके 2 वर्जन्स अवेलेबल थे, 5 या 6? 5 कर लें या 6 कर लें, जो भी मर्जी कर लें आप। अगर हम सारे एक पे होंगे तो अच्छा हो जाएगा कि आप जो भी बात बताएंगे वो सबको एक जैसा।
मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ उसमें 6 में ये है कि नए वर्जन जो हैं वो 6 में इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली 6 पे आपको जाना तो पड़ेगा। तो अभी से 6 ही कर लूं फिर मैं? 6 ही कर लें आप। तो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम जियोजेब्रा 6 पे ही बनाएंगे, और जब उनको बना रहे होंगे तो ये ज्योमेट्री का ये जो ज्योमेट्री का जो पावर है, जियोजेब्रा की जो पावर है, मतलब ये मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर की जो पावर है, उसको पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। आपको शायद ये मालूम होगा कि लाहौर में एक आर्किटेक्ट हैं कामिल खान मुमताज़, उन्होंने अपनी एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई हुई है अपने बेटे के साथ, जिसमें वो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की टाइल्स और वो चीज़ें बनाते हैं। कागज़ पे भी बनाते हैं और टाइल्स पे भी बनाते हैं। उनसे हमने एक कोर्स भी ऑफ़र किया था। अच्छा, उनका बहुत बड़ी बात है जो वो ये कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। वो NCA में भी पढ़ाते रहे हैं, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में भी पढ़ाते रहे हैं, लेकिन उनकी एक ज़िद है, और वो ज़िद ये है कि हमने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उन्हीं औजारों से बनाने हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से बनाने हैं जिस तरह से उस ज़माने के क्राफ्टमैन बनाया करते थे। अब इसमें एक रिलीजियस एक्सरसाइज आ जाती है जो बहुत, जिस पे मैं कौन होता हूँ इसको क्रिटिसाइज करने वाला, लेकिन उसमें मुझे एक जो खामी नज़र आती है या एक लिमिटेशन नज़र आती है, वो ये कि जितने टाइम में आप एक पॉलीगॉन जियोजेब्रा में बना लेते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है अगर आप हाथ से बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि अगर आप कलर कॉम्बिनेशन, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज करके देखना चाहें कि ये कैसा लगेगा, फ़र्ज़ करें आप इसे टेक्सटाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप इसे टाइल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी और डेकोरेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कलर पैटर्न्स तो आप चेंज करके देखेंगे ही। तो उसमें एक्चुअली कलर भर के देखना और फिर नए सिरे से उसको बनाना, that means about a 6 hours exercise, while in case of GeoGebra it can be done in by click of a button. All right, okay जी, तो GeoGebra आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप देखें कि ये पैटर्न अब आप देखें कि इसमें किस कदर हार्मनी है। तारिक, आप अपनी आंखें तो नीचे नहीं करेंगे इसको देखकर, है ना? अगरचे इसमें ऐसी चीजें मौजूद हैं, आपके ख्यालात तो कहीं भी जा सकते हैं इसको देखकर, ख्यालात का तो कोई वो है नहीं ना। ये भी अब सर एक फॉलो क्वेश्चन है, जियोजेब्रा का प्रायर नॉलेज जरूरी है या नहीं? मतलब आई नो नथिंग ऑफ जियोजेब्रा, राइट? जियोजेब्रा इज लाइक अ कैलकुलेटर, प्लस माइनस जैसे आप करते हैं ना, बस इतना कुछ करना है और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप साइकिल चलाते हैं? यस सर। साइकिल चलाने में थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, 1-2 दफा तो आप जरूर गिरे होंगे। जी सर, ऐसी है। तो उसमें ठीक है, कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो अच्छा, ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि ये क्राफ्टमैन जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में थे, उन सब के अंदर ये एक कॉमन थीम कैसे आ गई? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन कंट्रीज वर कनेक्टेड टुगेदर, तो वो तो बॉर्डर से जा सकते थे एक दूसरे के अंदर। ये जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, दे वर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उन सब में ये एक अजीब ऑल राइट हेयर, ये वुडन पैटर्न्स हैं इजिप्ट के अंदर, कायरो के अंदर, और इनमें भी वो इस्लामिक झलक मिलती है। ये शाहजहां मॉस्क ठट्टा पाकिस्तान के अंदर है, इसमें भी वही
इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं। तो ये आखिर जो क्राफ्टमैन थे क्या वो मूव करते थे? नोबडी नोज अबाउट इट। अच्छा, आर दीज इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स? तारिक, आपका क्या ख्याल है? आर दीज इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स? नो सर, ये उस पैटर्न से मैच नहीं कर रहे। वेल, इनके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये 1987 में बनाए गए थे और एक मुसलमान ने बनाए थे, बट यू आर सेइंग दैट दे आर नॉट इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। सर मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रायंगल्स टाइप को ना वो कुफर से करते हैं, मतलब ये तशबीह देते रहते हैं कि ये इस तरह का साइन है या उस तरह का साइन है। अच्छा, एक बात मैं आपको मजे की बताऊं कि इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में 3D पैटर्न्स हैं, लेकिन ये जो पैटर्न्स इसके अंदर हैं, दीज आर प्लेटोनिक सॉलिड्स। ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एज सच नहीं आते। तो आपको अगरचे कुरानी आयात इसके ऊपर लिखी हुई हैं, उसके बावजूद ताहिर साहब ने फौरी तौर पर यह कह दिया कि ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं हैं। मेरे ख्याल में ये 1987 में बनाए गए हैं। ये भी इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि ये वो उनके साथ नहीं मिल रहे जो हम पहले बनाया करते थे। This is again Morocco. All right. ये इस्लामिक फेरिक व्हील है। जो बड़े मज़े की बात है कि ये फेरिक व्हील जो है सिंथेसाइज्ड बाय लिपर्ड एंड JL Taft of the MIT Institute. The pattern was designed to celebrate the unity of science and art in Islamic design. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक मॉलिक्यूल की तस्वीर ली गई है और वो मॉलिक्यूल की तस्वीर जो है वो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में पहले से मौजूद थी। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इस कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर पहले से ही केमिस्ट्री सारी मौजूद है, आप वो पढ़ें तो। लेकिन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर जो हार्मनी है, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वही हार्मनी मौजूद है। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक वो हार्मनी उसके अंदर आप क्रिएट ना कर दें। तो नेचर और इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के का जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो फोर्सेस हैं फिजिकल कि इस जगह पे एटम रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ये एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा या ये आइसोकेहेड्रॉन बनेगा, तो उनकी जो सिमेट्रीज हैं वो नेचर ने भी एक्सप्लॉइट की हैं और साथ ही इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने वाले क्राफ्ट्समैन ने भी इस्तेमाल की हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? Are they Islamic geometrical patterns? कुछ शुबा है आप? ड्राइंग तो अलग है लेकिन शेप्स फिर आ गई हैं। ड्राइंग तो वो सेम ही है जो आपने दिखाई है। जी, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यस सर, ये तो लग गए हैं, ये हैं। They are generated by an algorithm in MIT और वो एल्गोरिथम हम यहाँ पर भी जनरेट करेंगे। दे आर नॉट डिफिकल्ट टू जनरेट, नॉट एट ऑल। एक चीज़ को रिपीट करना, एक चीज़ आप बना लें बिल्डिंग ब्लॉक, उसको रिपीट करना, तो प्रोग्रामिंग यही तो आसानी है प्रोग्रामिंग की कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये MIT ने ये पैटर्न्स जनरेट करके देखे हैं। ये मुख्तलिफ वॉलपेपर्स हैं जो इंग्लिश की कंपनीज बनाती हैं। अगेन दीज आर इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बट दीज आर वेरी रीसेंट वंस। ऑल राइट, वही अल्लाह जो है वो खूबसूरती को पसंद करता है और ना सिर्फ खूबसूरती को पसंद करता है बल्कि
वो खुद भी जमील है. The answer to Rumi's question given by Islamic art is that we shall define the infinite by creating a beautifully ordered, symmetric structure which repeats itself forever and ever and is bejeweled with divine words. इसको जरा गौर से पढ़ने की कोशिश करें. तारिक, आप अपनी आंखें नीची करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. We shall define the infinite by creating a beautifully ordered, symmetric structure which repeats itself forever and ever. All right. तो ये कुछ डेफिनेशन हैं. अच्छा, क्रिश्चियंस के अंदर ब्यूटी का कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट है. मैं थोड़ा तेजी से आगे जाने. लियोनार्डो डा विंसी वाज एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी था, आर्टिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, ज्योमेट्रिशियन भी था. रेनेसां के अंदर इसने पेंटिंग्स भी बनाई और ये पेंटिंग इसकी आपको पता ही है कि कितनी मशहूर है. हाउ फेमस इट इज. रेनेसांस क्या है? रेनेसां क्या है वो? अब ये रेनेसां का जवाब तो फिर अगली उसमें आपको मैं देने की कोशिश करूंगा. रेनेसां वो है जो यहाँ नहीं है. क्या अरसलान मैंने सही कहा है? मुझे लग रहा है अरसलान नहीं जी है? सर, मुझे ऐसे ही लग रहा है, बट आई एम नॉट टू श्योर. जो यहाँ नहीं है. और अब यहाँ क्यों नहीं है, ये एक बहुत अहम सवाल है. यहाँ कैसे आ सकता है कि हम वो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि जुर्रत तहकीक मिले और हिम्मत कुफ्र मिले, कि हम खूबसूरती को उजागर करने की कोशिश करें. रेनेसां का यही मकसद था. हम मेरे ख्याल में यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम में. इसके बाद ना ये लियोनार्डो डी विंसी के हैं पैटर्न्स. ये मुस्लिम कैलीग्राफी आ जाती है बीच में, अगेन ज्योमेट्री आ जाती है, इस्लामिक ज्योमेट्रिकल ट्यूटोरियल आ जाते हैं. ऑल राइट, ये मुझे बताएं, आर दे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स? नो. सब कुछ लग रहे हैं इनमें से, कुछ तो नहीं लग रहे. जी सर, जी यार, ये सारे के सारे एक ही तहजीब के हैं. अब बताएं, ये नहीं है कि इस्लामिक है सर. है इस्लामिक है ना? इस्लामिक है. नहीं सर, नहीं. ये नहीं क्यों कह रही हैं आप? मुझे नहीं लग रहा. वजह क्या चीज नहीं लग रही आपको? मैंने ये देखे नहीं. जैसे हमने बाकी वो जो पैटर्न स्टार्ट में बनाए थे वो हमने अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ पे जो मस्जिद हैं या कुछ पुराने जो मुसलमानों के बनाए हुए किले हैं, वहाँ वो नजर आते हैं. ये नजर नहीं आए कभी. ये नजर नहीं आया यार. ये तो इसमें डेविड्स क्रॉस है. जी क्या है? डेविड्स क्रॉस, डेविड स्टार है. These are typical Jewish बिल्कुल यहूदियों वाला Jewish patterns. How about these? यस सर, ये है, ये तो लग रहे. ये इस्लामिक हैं. How Yes, about sir. these? ये भी है. They are not Islamic. सर जितने कॉम्प्लेक्स है ना वो लगते हैं. सर पॉइंट मेरा, सर आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर दैट वो आपने शुरू में बात की थी कि थोड़ा सा डिपार्चर जो है वो चेंज कर देता है स्कोप. और सो आई थिंक इट इज, आई मीन आई एम स्टिल नॉट एट पीस विद द फैक्ट कि हम एक पैटर्न को इस्लामिक या नॉन इस्लामिक कह रहे हैं. इट इज द कॉनोटेशन कर रहे हैं ना. लाइक हमारे इस्लामिक जो मुसलमानों ने बिल्डिंग बनाई हुई उनके जमानों में, तो उनमें जो पैटर्न यूज हुए हैं इसलिए हम उनको शायद इस्लामिक कहते हैं. अदरवाइज पैटर्न तो इस्लामिक या नॉन इस्लामिक नहीं हो सकता. हाँ बिल्कुल ना. तो लेकिन आप देखें कि मस्जिदों में और मंदिरों में बहुत सारे पैटर्न्स कॉमन होते हैं. राइट. How about these? ये तो ज्यूश है. ये कभी इतने खास नहीं देखे गए. इसकी सर ये बुद्धिस्ट आई थिंक. बोलते जाएं. हिंदुइज्म. Jewish patterns. No, though they are not Jewish. Hinduism. This is very strange
कि दे बिलोंग टू हिंदू। अब आप ये देखें कि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था जो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक था जो जियोजेब्रा में बनाया है, और इसको रिपीट जब करते हैं तो फिर टाइल पैटर्न्स बनते हैं, टेसेलेशंस बनती चली जाती हैं, और इनके कलर कॉम्बिनेशन देखें कैसे चेंज होते जाते रहे बाय जस्ट अ क्लिक ऑफ ए बटन। ये इनके जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो सो द जर्नी स्टार्ट्स हेयर। आज हमारा सफ़र शुरू नहीं हुआ, आज आपने टिकट लिए हैं और सीट बेल्ट्स भी शायद आज आपने नहीं बांधी थी। आखिर में मैं फिर दोबारा से वही शेर पढ़ूंगा कि जिनका दी पीर भी किस्ब रिया है उनको, हिम्मत कुफ्र मिले जुर्रत तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतजर तेगे जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। मुझे अपने कमेंट्स प्लीज ईमेल जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत अच्छे था आज का सर वर्कशॉप, बहुत एक्साइटिंग था, डिफरेंट चीजें थी, और कितनी वर्कशॉप थी उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट। अच्छा, ये भी देखें, ये भी इसी सितारे से बन रही हैं, ये भी इसी सितारे से बन रही हैं। The origin is the same. The origin is the same. ये इसी origin से ये भी बना है और ये भी बना है और ये भी बना है। मगर आप ये प्लीज क्या नाम था, एक और खातून भी हैं, मैं उनके भी शॉर्ट कमेंट्स ले लूं प्लीज। माहा जी, माहा। जी सर, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा, चलें, जब आप बनाना शुरू करेंगे, असल तो मज़ा आपको एंजॉय करना उस वक्त आएगा जब आप बनाना शुरू करेंगी, और उससे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आएगा जब आप कहेंगी कि अच्छा, मुस्लिम क्राफ्ट्समैन ने तो इसको इस तरह बनाया था, मैं इसमें ज़रा सी तब्दीली यूं कर देती हूँ, और वो तब्दीली जब रिपीट होती हुई, इनफाइनाइटली रिपीट होती हुई एक पैटर्न में नज़र आएगी ना, फिर आपको मजा आएगा, आप कहेंगे ये मेरा पैटर्न है, ये मैंने बनाया है, आपके नाम का पैटर्न है, फिर आप उसको ओन करेंगी। दैट विल बी योर चाइल्ड। जैसे आपको अपने बच्चे से प्यार होता है ना, ऐसे ही आपको उससे प्यार होगा। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you so much. It's a great challenge for me really to go to this exercise. ये आखिरी बात बताते जाएं, is this Islamic? ये मैंने खुद से बनाने की no, yes and no. Yes and no. Which of Islamic and non-Islamic? I think. ट्रायंगल भी है इसमें, सर्कल भी है, उसको भी लेके बनाया गया है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ पैटर्न्स। This is purely an Islamic geometrical pattern. Very strange. Very strange. This is something. इसमें यही तो मजा आएगा आपको कि आपकी आंखें हर 2 मिनट के बाद खुलेंगी, आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मैं इसको जरा सा हम सब जो हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, डिजाइन्स को, कलर कॉम्बिनेशंस को भी चेंज करेंगे, और देखें फिर क्या करिश्मा रूनुमा होता है। आई होप वी विल एंजॉय दिस वर्कशॉप, दिस विल बी अ एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, थैंक यू सर। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। ताहिर साहब प्लीज ये रिकॉर्डिंग भी लगा दीजिएगा, और सर ग्रुप भी बना लें नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि वो फिर लेट ना हो वहां से नहीं खोलते। ग्रुप बना रहे हैं जी प्लीज। ये ग्रुप सर बन गया मैम, इसी में आप आ जाएंगी, ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक हो गया सर, क्योंकि वो फिर वो करते हुए कुछ लेट हो जाता है बंदा। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल है सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास कब होगी ये तो हमने पूछा ही नहीं। नेक्स्ट क्लास कल नहीं सर, एक दिन छोड़।
कल नहीं, 2 दिन छोड़ सर, दें अभी। सर एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे कर लें क्लासेस। ऐसा करें कि 2 दिन मुझे दे दें। आई एम एन ओल्ड मैन, 70 years old, आई लिमिटेड एनर्जी, और मेरे ख्याल में दिस इज माय लास्ट एक्सरसाइज, तो आई वांट टू डू इट as with as much perfection. Well, I should not say as much perfection. मेरी perfection उन craftsman के पाँवों तक भी नहीं पहुंचती जो उन्होंने बनाया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि 2 दिन के बाद ये क्लास को इतना ही एक्साइटिंग बनाया जा सके जितना कि बनाया जा सकता है। तो ये प्लीज अभी भेज दें मैसेज आप ताहिर कि the next class will be held on Tuesday, Wednesday, Thursday. हाँ जी, Thursday 5 PM. Okay. यस सर, Thursday नहीं, दो क्लासें होंगी हफ्ते में बस। ठीक होगा सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।